वेलकम एवरीवन, दिस इज सुरेश नरियाल एंड यू आर वाचिंग नरियाल इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके फाइनल एग्जाम में 10+2 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस तरीके का रहेगा और कोविड-19 की वजह से आपके क्वेश्चन पेपर में इस बार कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। तो 30% सिलेबस आपका पहले ही रिड्यूस हुआ था, लेकिन इस बार आपके क्वेश्चन पेपर को और आसान कर दिया गया है। आपको बहुत ही चॉइस दे रखी है, तो बहुत ही आसान पेपर रहेगा इस बार। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस क्वेश्चन पेपर का स्टाइल देखिए। बिल्कुल इसी स्टाइल का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। यही इंस्ट्रक्शन आपको फाइनल एग्जाम में दे रखी होंगी। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ये आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको एक पैसेज दे रखा होगा, पैसेज पॉइंट्स में भी हो सकता है, सिंगल पैराग्राफ भी हो सकता है। तो उस पैसेज को पढ़कर आपने जो आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे होंगे उनके आंसर आप देंगे। इस बार सेक्शन ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें आपको 4 MC क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, जिनकी वेटेज है 4 मार्क्स। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा और 4 MCQ आपके 4 मार्क के होंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो B पार्ट है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपने पैराग्राफ के कंटेंट के आधार पर इनके आंसर जो है वो आपने लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट आपका वर्ड मीनिंग के लिए रहेगा। इसमें 3 पार्ट्स होंगे और इन तीनों पार्ट्स में आपको सिमिलर मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सिमिलर मीनिंग पूछे गए हैं या ऑपोजिट मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं। तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो इस तरीके से C पार्ट आपका 3 × 1 3 मार्क्स का हो गया। तो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए आपका 4 + 3 + 3 यानी कि 10 मार्क्स का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा नोट मेकिंग के लिए। तो इसमें भी आपको पैराग्राफ दे रखा होगा। तो पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है ये आपका नोट मेकिंग के लिए रहेगा। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन वेयर एवर नेसेसरी, गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू इट। आपको पैराग्राफ का टाइटल भी देना पड़ेगा, एब्रीविएशन भी डालने पड़ेंगे। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 है इसकी वेटेज रहेगी 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपका होगा समरी के लिए, जो आपको 80 वर्ड्स में लिखनी पड़ेगी। ये आपके लिए वर्ड लिमिट है और इसकी वेटेज रहेगी 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका 4 + 3 यानी कि 7 मार्क्स का हो गया। तो सेक्शन ए में आपके आगे 2 क्वेश्चन, एक आ गया रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए, दूसरा आ गया नोट मेकिंग के लिए, और दोनों क्वेश्चन की वेटेज होगी 10 + 7 17 मार्क्स। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। ये आपका राइटिंग सेक्शन है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ये आपका होगा शॉर्ट कंपोजिशन के लिए। तो देखिए इस बार कितना आसान कर दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 3। पहले 2 ही पार्ट इसके आते थे, 2 में से आपने एक करना होता था, लेकिन इस बार आपको 3 पार्ट दिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और 3 में से कोई आप एक करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन जो है इनको आप रफ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की आपकी वेटेज रहेगी 5 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा रिपोर्ट मेकिंग के लिए। जैसे यहाँ पर आपको एंटी टोबैको डे के ऊपर रिपोर्ट लिखने को कहा गया है, तो इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है। यहाँ पर जैसे महात्मा गांधी 150th बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड बाई योर स्कूल दिस ईयर ऑन 2 अक्टूबर। एज द कैप्टन ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन इन 100 to 125 वर्ड्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उन दोनों क्वेश्चन में से आपने कोई एक करना होगा जिसकी आपने रिपोर्ट बनानी होगी, और ये क्वेश्चन जो होगा ये 8 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका लेटर राइटिंग का रहेगा। तो इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है, 2 लेटर आपको दे रखे हैं, इन 2 में से आपको एक करना है और क्वेश्चन नंबर 5 की वेटेज रहेगी 8 मार्क्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका आर्टिकल राइटिंग के लिए है। तो इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है, 2 में से आपने कोई एक आर्टिकल लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको आर्टिकल डाला गया है, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव इट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आपने वर्ड लिमिट जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे यहाँ 150 to 200 वर्ड लिखा है। तो ये था आपका सेक्शन बी।
तो सेक्शन बी में आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 4 और इन चारों क्वेश्चन की वेटेज हो गई 29 मार्क्स, 5 + 8 + 8 + 8। इसके बाद आपका सेक्शन सी जो कि टेक्स्ट बुक से है, तो लिटरेचर पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो पोइट्री सेक्शन के लिए है और इसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा और इन दोनों स्टेंजा में से कोई एक स्टेंजा के लिए आपको 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन की वेटेज है इसकी 1 मार्क, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका पोइट्री सेक्शन से है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इस बार चॉइस दे रखी है। इस बार आपको 4 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, पहले 3 के 3 ही करने होते थे लेकिन इस बार आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं और उसमें भी एक आपको यहाँ पर इसका जो पार्ट 4 है ये MCQ डाला गया है। तो 4 में से 3 आप करेंगे, हर क्वेश्चन की वेटेज है 2 मार्क्स और टोटल वेटेज हो गई क्वेश्चन नंबर 8 की 6 मार्क्स। तो ये भी आपका पोइट्री सेक्शन के लिए है। तो इस तरीके से आपका पोइट्री सेक्शन 6 + 4 10 मार्क्स का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 9 आपका टेक्स्ट बुक से होगा, ये फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से है। इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है, कोई 4 क्वेश्चन आपने करने हैं और हर क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 2 मार्क्स से है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका 8 मार्क्स का होगा। तो देखो आपको लगभग 50% इसके करने हैं, 8 पार्ट दे रखे हैं, 8 में से आपको 4 करने हैं, तो बहुत आसान आपका पेपर कर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और ये आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से होगा। तो इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है, 2 में से आप एक करेंगे और इसकी वेटेज रहेगी 8 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, लेकिन ये आपकी जो दूसरी टेक्स्ट बुक है विस्टास उसमें से है और इसकी वेटेज रहेगी 5 मार्क्स। तो इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इस बार और 3 में से आपको कोई एक करना है। पहले 2 ही क्वेश्चन आते थे, 2 में से एक करना होता था, लेकिन इस बार आपकी जो चॉइस है उसको बढ़ा दिया गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 में आप किन्हीं 3 में से कोई एक अटैम्प्ट करेंगे और वर्ड लिमिट रहेगी 125 वर्ड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है विस्टास उसमें से होगा और इसमें भी आपको चॉइस है, आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं 8 में से, तो 50% ही करना है आपने लगभग और हर क्वेश्चन की वेटेज है 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स इसके हो गए 8। तो इस तरीके से आपका टोटल जो वेटेज है क्वेश्चन पेपर की वो हो गए 85 मार्क्स। तो ये तो था आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। बिल्कुल इसी तरह का स्टाइल, इसी तरह का पैटर्न आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। Thank you.